वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। यहाँ आपको बताएं कि भारतीयों की पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया है। ब्रॉडकास्टर की जानिब से एक्स पर जारी किए गए पोस्टर में भारतीय और बांग्लादेशी और श्रीलंकन कप्तान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई वहां पे मौजूद नहीं है। T20 एशिया कप 2025 सितंबर-अक्टूबर में शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी के बायस इवेंट के निकात पर सवालिया निशान बन चुका है। इस बार एशिया कप की मेजबानी भारत को करनी है। इस 17th एडिशन होगा एशिया कप का और बताया जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में। तो एशिया कप को भी T20 के फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप जनरली ऐसा ही होता है कि जब 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उससे पहले जब एशिया कप हुआ था तो वो एशिया कप जो था वो 50 ओवर फॉर्मेट में था। तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है, कभी T20 हो जाता है, कभी 50 ओवर फॉर्मेट हो जाता है। जब शुरू हुआ था तब 50 ओवर फॉर्मेट था, क्योंकि तब T20 क्रिकेट नाम की कोई चीज नहीं थी। अब इसका जो स्केड्यूलिंग है दोस्तों वो सितंबर में होनी है। और बीच में खबर ये आई थी कि भाई सारी चीजें तो अब हाइब्रिड पे ही होनी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिड मॉडल में ही सारी चीजों को होना है। तो सितंबर में एशिया कप का आयोजन कराना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो एशिया कप होगा ये दुबई में होगा, दुबई में इसका आयोजन कराया जा सकता है। देखो इस बार इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और 3 और टीमें हैं, हांगकांग है, ओमान है और उसके अलावा है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 3 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 8 मिला के टोटल टीमों ने पार्टिसिपेट करना है इस बार के एशिया कप में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम में जो भारत के 79 लोगों पर जो अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भारतवासी ये चाहते हैं और इंडियन क्रिकेट फैंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। ब्रॉडकास्टर की जानिब से एशिया कप 2025 जो कि सितंबर में होना है, जिसकी मेजबानी भारत के पास है, मगर मोस्ट प्रोबेबली वो एशिया कप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होगा। उसका पोस्टर जारी हुआ है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस चल रही है, बल्कि टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है कि पाकिस्तान नहीं है, तो क्या एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये बात की थी कि बीसीसीआई को चाहिए कि पाकिस्तान को माइनस करके एशिया कप करा लें, बाकी टीमें तो है ना एशिया की। और ये सबको मालूम होगा कि एशिया कप की एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब की क्या के ये एक तरह से हार है कि पोस्टर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर में कि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है, शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान को कोई एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने कहते हैं अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया और बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया। 3 टीमों के तस्वीर लगा दी। दूसरा, ये ब्रॉडकास्टर्स का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इनके पोस्टर के ऊपर। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो पोस्टर जारी करेगा उसकी इंपॉर्टेंस है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से पोस्टर जारी करने की इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली ऐसी है जैसे टीम इंडिया के अंदर बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स की है। तो इतना कोई मतलब इसके बारे में इतना डिस्कशन भी होने की शायद इतनी जरूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से टीजर है। अगर आपको ये लग रहा है कि बीइंग पाकिस्तानी की यार पाकिस्तान नहीं है, तो सोचिए उसमें अफगानिस्तान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है। तो ये नहीं कि खाली पाकिस्तान नहीं है, तो अफगानिस्तान भी नहीं है, तो क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैं? अब वो ब्रॉडकास्टर हो सकता है वो टीजर छोड़े, नेक्स्ट हो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल का तस्वीर लगा के करते हैं। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह से भी ज्यादा कोई परेशान होने की या बहुत ज्यादा तनकीद करने की भी जरूरत है। ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उन्हें किसी चीज की कंपेन करनी है। अब सोचिए जितना आपको अजीज होगा कि पाकिस्तान और ये सब चीजें होकर एक पोस्टर बन के सामने आया, एज ए क्रिकेट फैन आपको लग रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स को लग रहा होगा। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने अपना ये सामान बेचना है, उन्होंने मिलियंस डॉलर दिए हुए हैं इसके राइट होल्डर्स के चक्कर के अंदर, तो वो कब इस एशिया कप को खराब करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टीजर है या फर्स्ट पोस्टर है पाकिस्तान का आना। उनके अपने लोगों के अंदर एक जिस तरह की आग निकलती है पाकिस्तान टीम को देखकर या पाकिस्तान इंडिया को एक ही चीज के ऊपर देखकर, तो उस चीज से बचाव के लिए भी आप कह सकते हैं कि अपनी पहले पोस्टर के ऊपर वो नहीं देना चाह रहे कि लोगों का क्या रिएक्शन उसके ऊपर आ सकता है। मगर एक बात तो है कि उनकी तरफ से एशिया कप का पोस्टर आना, मुझे इसमें एक अच्छी चीज ये जरूर लग रही है कि ब्रॉडकास्टर तक इंडिया के हाथ में जो भी चीज कंट्रोल में है उनके, वो हर चीज में शरारत करेंगे। वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ,
उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है ये चीजें उनके हाथ में है, ठीक है, तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं कि आप इनकी हठधर्मी देखिए, इनकी तंग नजरी देखिए कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम का कोई इन्होंने शॉर्ट क्लिप नहीं उस प्रोमो के अंदर यूज किया। जो सोनी टीवी है जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशन की है वहां पर ज्यादा हिंदू नजाद है, इंडियन नजाद है, वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक करना चाहिए कि इसमें हम ये दरखास्त करेंगे, नहीं सर दरखास्त क्यों करेंगे चेयरमैन साहब से, चेयरमैन पीसीबी से आपके प्रोग्राम का दरखास्त ही करनी है। यही वक्त है पाकिस्तान को अलग थलग करने का, यही वक्त है पाकिस्तान की कमर तोड़ने का, और ये हर जगह से होना चाहिए। अमेरिका कत्ल किया गया है, एशिया कप इससे पहले भी हुआ था, हमारा लोगो इन्होंने नहीं लगाया, हमारे लोगो इसलिए नहीं लगाया कि एशिया कप हमने कराया था, श्रीलंका में हुआ था। ये तो हमें इन चीजों से बहुत आगे चले जाने, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क ही हम पे पता नहीं क्या क्या करेगा। 2009 से 2025 में क्रिकेट को डैमेज करते हुए आ रहा है और करता रहेगा। इसमें हम तुमको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर एक ग्रुप में आप नहीं खेलते, आप अगर फाइनल में टकरा जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? तो क्या फाइनल तो फिर ये करेंगे फाइनल खेले बगैर हमें देते हैं फाइनल। फिर आप अगर हमसे फाइनल आपको होता है तो फिर ये बोलेंगे नहीं हम फाइनल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहते। प्रोमो या प्रमोशनल को वीडियो जारी होती है तो अंडर द सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बाय द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? मोहसिन नकवी साहब। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ? पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां गर्त में गिर गई है। एक दूसरा सिग्नल भी है कि आप पाकिस्तान को वाकई में आउट किया जा रहा है। एशिया कप में जो है पाकिस्तान हो ही ना, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और भी बाकी टीमें हो, पाकिस्तान की जरूरत क्या है? अगर एशिया कप होना है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तान टीम का कप्तान ना हो, अफगानिस्तान की टीम का कप्तान ना हो। यहाँ तो हमें अफगानिस्तान टीम का कप्तान भी नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 5-6 टीम्स खेल रही हैं और 3 अपनी मर्जी के कप्तान जो है वो आपने ऐसा तो नहीं है कि एक तस्वीरें लगा दी। 2 ग्रुप बन रहे हैं एशिया कप में, एक ग्रुप का उन्होंने फोटो जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंडीशन होती है कि जिस वक्त आप पेमेंट करते हैं इन मैचेस की, तो उस वक्त ये जरूरी होता है कि पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलेंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा हाई बॉल है, इतने मतलब स्क्रीन फॉलोइंग है उनकी, तो उसके बगैर आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो एक मार्केटिंग टूल है। अगर इंडिया बैकआउट कर दे तो उनका ब्रॉडकास्टर भी पीछे हटेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा मेरा यह है कि इंडिया क्यों बैकआउट करेगा? इंडिया का टोटली बाइकआउट करना चाहिए। देखिए हम पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब को जो पाकिस्तान से आए थे